आपका मेरे चैनल में स्वागत है। करणी माता का मंदिर भारत देश में राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इस मंदिर में माता करणी माता की मूर्ति विराजमान है। करणी माता को चूहे वाली माता भी कहा जाता है। माता की सवारी चील है और अब सर्वाधिक चीलों की संख्या यहाँ होने लगी है। करणी माता का जन्म चारण कुल में हुआ था। यह मंदिर चूहों का मंदिर भी कहलाया जाता है। मंदिर में सफ़ेद चूहे का दर्शन मंगलकारी माना जाता है। इस पवित्र मंदिर में लगभग 25,000 जितने चूहे रहते हैं। यहाँ करणी माता के परिवार के पुनः जन्म वाले वंशज माने जाते हैं। मंदिर परिसर हजारों चूहों का घर है जो मंदिर परिसर में खुलेआम घूमते रहते हैं। इन चूहों को कब्बा या छोटे बच्चे के नाम से भी जाना जाता है। करणी माता की कथा एक सामान्य ग्रामीण कन्या के रूप में कथा है, लेकिन उनके संबंध में अनेक चमत्कारिक घटनाएं भी जुड़ी हुई बताई जाती है जो उनकी उम्र के अलग अलग पड़ाव से संबंध रखती है। यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि करणी माता लोगों की रक्षा करने वाली देवी दुर्गा का अवतार मानते हैं। करणी माता चारण जाति की योद्धा ऋषि थी। एक तपस्वी का जीवन जीते हुए यहाँ रहने वाले लोगों के बीच वह पूजी जाती है। करणी माता का अवतरण चारण कुल में विक्रम संवत 1444 अश्विनी शुक्ल सप्तमी शुक्रवार तदनुसार 20 सितंबर 1387 की साल को जोधपुर में मेहाजी किनिया के घर में उनका जन्म हुआ था। करणी माता ने जनहितार्थ अवतार लेकर तत्कालीन जंगल प्रदेश को अपनी कार्यस्थल बनाया। करणी जी ने ही राव बीकाजी को जंगल प्रदेश में राज्य स्थापित करने का आशीर्वाद दिया था। करणी माता ने मानव मात्र एवं पशु पक्षियों के संवर्धन के लिए देशनोक में 10,000 बीघा ओरण यानी कि पशुओं की चराई का स्थान की स्थापना की थी। करणी माता ने पुगल के राव शेखा को मुल्लान यानी कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है वह कारागृह से मुक्त करवा कर उसकी पुत्री रंग कुंवर का विवाह राव बीकाजी से संपन्न करवाया था। करणी माता की गायों का चरवाह दशरथ मेघवाल था। डाकू पेथड़ और पूजा मोहल्ला से गायों की रक्षार्थ जूझ कर चरवाह दशरथ मेघवाल ने अपने प्राण गंवा दिए। उनको गौ रक्षा के लिए शहीद वीर मानते थे, इसलिए करणी माता ने डाकू पेथड़ और पूजा मोहल्ला का अंत कर चरवाह दशरथ मेघवाल को पूज्य बनाया जो सामाजिक समरसता का प्रतीक समान है। उन्होंने जोधपुर और बीकानेर के महाराजाओं से अनुरोध प्राप्त करने के बाद उन्होंने मेहरानगढ़ और बीकानेर किलों की आधारशिला भी करणी माता ने रखी थी। इसलिए बीकानेर और जोधपुर राजघराने के राठौर राजपूतों की कुल देवी श्री करणी माता को माना जाता है। कहा जाता है कि करणी माता 151 साल तक जिंदा रही। मान्यता है कि 23 मार्च संवत 1538 की चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी गुरुवार के दिन श्री करणी माता ज्योतिर्लीन हुई थी। संवत 1538 की चैत्र शुक्ल 14 से यहाँ श्री करणी माता जी की सेवा पूजा अवतरित रूप से चली आ रही है। उन्होंने ज्योतिर्लीन होने के बाद उनके भक्तों ने उनकी मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजा शुरू कर दी, जो कि तब से आज भी चली आ रही है। करणी माता मंदिर का निर्माण 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा किया गया था। मंदिर की पूरी संरचना संगमरमर से बनी है और इसकी वास्तुकला मुगल शैली से मिलती जुलती है। बीकानेर की करणी माता की मूर्ति मंदिर के अंदर गर्भगृह के भीतर विराजमान है, जिसमें वह एक हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए देवी की मूर्ति के साथ उनकी बहनों की मूर्ति भी दोनों ओर है। मंदिर के सामने महाराजा गंगा सिंह ने चांदी के दरवाजे भी बनवाए थे। देवी की छवि अंदरूनी गर्भगृह में
निश्चित है। मंदिर में 1999 में हैदराबाद के कुंदनलाल वर्मा ने भी कुछ मंदिर का विस्तार किया था। यह करणी माता मंदिर चूहों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। आमतौर पर लोग चूहों की कोई भी जूठी चीज खाने के बजाय वह फेंक देते थे, लेकिन यहाँ पर भक्तों को चूहों का जूठा प्रसाद ही दिया जाता है। यह इस मंदिर की पवित्र प्रथा है। यही वजह है कि भारत और विदेशों के विभिन्न कोनों से लोग इस अद्भुत नज़ारे को देखने आते हैं। इतना ही नहीं, लोग इस मंदिर में चूहों के लिए दूध, मिठाई और अन्य प्रसाद भी लाते हैं। सभी चूहों में से सफ़ेद चूहों को खास तौर से पवित्र माना जाता है, क्योंकि उन्हें करणी माता और उनके पुत्रों का अवतार माना जाता है। हालांकि गलती से भी चूहे को चोट पहुंचाना या मारना इस मंदिर में एक गंभीर पाप है। इस अपराध को अंजाम देने वाले लोगों को तपस्या के तौर पर मरे हुए चूहे को सोने से बने चूहे से बदलना होता है। इसलिए यहाँ लोग पैर उठाकर चलने के बजाय घसीट कर चलते हैं, ताकि कोई चूहा पैरों के नीचे न आ जाए। ऐसी सावधानी रखते हैं। पैर के नीचे आने से लोग इसे अशुभ मानते हैं। बीकानेर में करणी माता का मंदिर पर्यटकों के बीच काफ़ी मशहूर है। तीर्थयात्री यानी इन चूहों को खाना खिलाते और उनकी पूजा करने के लिए दूर दूर से आते हैं। यहाँ लाखों श्रद्धालु करणी माता के दर्शनार्थ आते हैं। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।